मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने प्रोकैरियोट्स को पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में और बेसिकली आज हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस देखेंगे जो आगे आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूकैरियोट्स रिप्रेजेंट अ टाइनी माइनॉरिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, किसके अकॉर्डिंग? वाइटमैन के। हाउएवर ड्यू टू द मच लार्जर साइज दे कलेक्टिवली वर्ल्ड वाइज बायोमास इज एस्टिमेटेड टू बी इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोकैरियोट। अब ये भी किसके अकॉर्डिंग है? वाइटमैन। तो ये क्या कह रहा है कि हमें पता है जैसे यूकैरियोट्स होते हैं उनका लार्ज साइज़ तो होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका साइज़ कैसा होता है? स्मॉल साइज़ होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यूकैरियोट्स का अपोजिट साइज़ ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कलेक्टिव वर्ल्ड वाइड बायोमास है, मतलब बायोमास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो एस्टिमेट किया गया है वो क्या है? अप्रॉक्स इक्वल ही एस्टिमेट किया गया है। इज़ एस्टिमेटेड टू बी इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब ये कह रहा है यूकैरियोट्स जो है वो इवॉल्व है अप्रॉक्सीमेटली। कब इवॉल्व हुए थे, कब उनका वो अस्तित्व में आए थे? तो अबाउट 1.6 से 2.1 बिलियन ईयर अगो वो क्या आए थे? अस्तित्व में आए थे। ठीक है, कौन से ईओन में? प्रोटो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो, प्रोटेरोजोइक ईओन में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर द एडवांस टाइप ऑफ सेल विच मे बी डिराइव्ड और इवेल्युएटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये क्या है? एडवांस टाइप की सेल है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स है वो तो प्रिमिटिव है, तो ये किस टाइप की है? एडवांस टाइप की सेल है। ठीक है, और किससे इवेल्युएट हुई है, किससे निकल के आई है? प्रोकैरियोटिक सेल से ही। ठीक है, देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे क्या है? ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है किसके बीच में? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आगे आपको डिफरेंस ही बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये है आपको डिफरेंस दिया हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ठीक है, पहले बेसिक्स जो चीज़ें दी गई हैं उसके बेसिस पे साइज़, ओरिजिन और फाइलोजेनेटिक ग्रुप। फाइलोजेनेटिक ग्रुप मतलब कॉमन इवोल्यूशनरी लाइन, कुछ कॉमन जो इवोल्यूशनरी लाइन है उससे निकल के आई होंगी ना चीज़ें। ठीक है, जैसे कि पहले देख लो, साइज़ देख लो। ठीक है, जनरली स्मॉल होता है, कितने? 2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर से स्मॉल साइज़ होता है प्रोकैरियोट्स का। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है किसका? यूकैरियोट का। लार्ज साइज़ होता है इनका, क्या होता है? स्मॉल साइज़ होता है। ठीक है, साइज़ भी नोट कर देना कितना होता है। उसके बाद ओरिजिन की बात करें तो हमें पता है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडवांस्ड हैं, रिलेटिवली न्यू, इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, किससे इवॉल्व हुए हैं? प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुए हैं, और क्या है? बिल्कुल क्या है? एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। फाइलोजेनेटिक ग्रुप मतलब कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? तो प्रोकैरियोट्स की बात करें कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? आपके बैक्टीरिया से और आर्की से। ठीक है, यूकैरियोट्स की बात करें कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्लांट और एनिमल सेल से। ठीक है, अब बात करें फाइलोजेनेटिक ग्रुप तो हो गया। ठीक है, अब फाइलोजेनेटिक ग्रुप में ये भी समझ सकते हो, एज एग्जाम्पल भी ले लो। प्रोकैरियोट्स क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसका? बैक्टीरिया और आर्की है ना। यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल में क्या जाएगा? एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, फर्स्ट सेमेस्टर में सब पढ़ा है। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल। इसके बाद आपका जो सेकेंड जो आ जाता है वो किसके बेसिस पे आ जाता है? फॉर्म्स ऑफ मोटिलिटी। ठीक है, मूवमेंट के। यहाँ पे है एक तो फ्लैजुलर मूवमेंट, फ्लैजुला प्रेजेंट होगा जिस मूवमेंट को में। ठीक है, नॉन फ्लैजुलर मूवमेंट, बिना फ्लैजुला के कैसे मूवमेंट करते हैं? तो फ्लैजुलर मूवमेंट जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो कैसा होता है? पहले देखो, फ्लैजुला कंपोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन। जो फ्लैजुला होता है एक ही टाइप के प्रोटीन से बना हुआ होता है, वो प्रोटीन क्या होता है? फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन। ठीक है, अरेंज इन अ फाइबर, कैसे अरेंज होते हैं? फाइबर में अरेंज होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लैजिला रोटेट होता है। इसमें क्या होता है? फ्लैजिला रोटेट होता है। ठीक है, ये था प्रोकैरियोट का। यूकैरियोट में क्या लिखा है? फ्लैजिला और सीलिया। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीलिया तो हमने किस में देखा था? प्रोकैरियोट में भी देखा था ना, बैक्टीरिया में भी था सीलिया प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होता है, कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब यहाँ पे क्या होती है? माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, माइक्रो बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। आगे जो डिस्कशन होगा ना कल वाली क्लास में उसमें हम सब डिस्कस करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, ये सब वगैरह जो भी टर्म अभी आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो फ्लैजिला और सीलिया होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हुआ होता है। ठीक है, अगर मैं बता दूं यूकैरियोट्स का फ्लैजिला किससे बना हुआ होता है? कौन से प्रोटीन से? ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन। ठीक है, एंड डू नॉट रोटेट। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका फ्लैजिला क्या नहीं होता है? रोटेट नहीं होता है। इसके बाद है नॉन फ्लैजिलर मूवमेंट। अब जिनमें फ्लैजिला नहीं होगा उनमें मूवमेंट कैसे होगा?
ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में ग्लाइडिंग मोटिलिटी, ग्लाइड करके, ठीक है। गैस वेसिकल मीडिएटेड, गैस वेसिकल की हेल्प से, हमें पता है गैस वेसिकल किस में हेल्पफुल होती है, बायंसी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होता है उसको वो डेप्थ में फ्लो करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है प्रोकैरियोट्स में। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स में कहते होगा तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमलाइनिंग, साइटोप्लाज्म की हेल्प से, अमीबॉइड मूवमेंट की हेल्प से और ग्लाइडिंग मोटिलिटी की हेल्प से, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद आपका आ जाता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे। तो अगर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स में हमें पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। डीएनए की बात करें, इसमें डीएनए क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल जनरली कोवेलेंटली क्लोज्ड एंड सर्कुलर, नॉट कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन, साथ ही साथ क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे अपोजिट होता है, लीनियर डीएनए होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन सेवरल क्रोमोसोम, यूजुअली कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिवीजन की बात करें, यहाँ पे कोई माइटोसिस नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं वहाँ पे माइटोसिस, मियोटिक एपरेटस, माइक्रोट्यूबुलर स्पिंडल सब देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, यहाँ पे देखो किससे हुआ है, मैंने पढ़ाया था ना इससे पहले वाली क्लास में, फ्रेगमेंटेशन होता है, बर्डिंग होती है, बैक्टीरिया में कैसे कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फ्रेगमेंट्री प्रोसेस के थ्रू होता है। साथ ही साथ वहाँ पे क्या बताया था, यूनिडायरेक्शनल होता है, डोनर से रेसिपिएंट, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, जीन्स मूव करेंगे, डोनर से रेसिपिएंट, ठीक है। मियोसिस नहीं होता है, यूजुअली ओनली पोर्शन ऑफ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट रीअसॉर्टेड, ठीक है। यहाँ पे है रेगुलर प्रोसेस होती है, मियोसिस रीअसॉर्टमेंट होता है, होल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट में जो पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें क्या होता है, मियोसिस रीअसॉर्टमेंट होता है, ठीक है। इंट्रॉन्स की बात करें, इंट्रॉन्स इन जीन्स, जीन्स में जो इंट्रॉन्स होते हैं रेयर होते हैं, यहाँ पे जो इंट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। इंट्रॉन्स आपको पता होगा क्या होता है, इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग डीएनए या आरएनए सीक्वेंस, ठीक है, जिसे आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के दौरान क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में रेयर होते हैं, यहाँ पे यूकैरियोट्स में कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसके बाद है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की बात करें या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म में क्या देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होती है उसमें स्टेरॉल नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टेरॉल का काम क्या होता है, ये फ्लूइडिटी और परमिएबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। साथ ही साथ होपेनॉइड्स में भी प्रेजेंट। होपेनॉइड क्या होता है, होपेनॉइड क्या होती है, ये लिपिड की एक क्लास होती है, ठीक है, लिपिड की एक क्लास होती है। और होपेनॉइड क्या हो सकती है, में भी प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि होपेनॉइड ना बैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है, ठीक है। स्टेरॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, हैपेनॉइड, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरनल मेम्ब्रेन। इंटरनल मेम्ब्रेन क्या होती है, सिंपल होती है, लिमिटेड टू स्पेसिफिक ग्रुप। अब इंटरनल जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होती है, लिमिटेड होती है स्पेसिफिक ग्रुप से, क्योंकि इंटरनल मेम्ब्रेन क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो स्पेसिफिक लिमिटेड खुद ही हो गई ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद ही वो लिमिटेड हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या इंटरनल मेम्ब्रेन, है ना। फिर यहाँ आता है कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस। यहाँ पे क्या होती है, इसमें जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, कॉम्प्लेक्स इंटरनल मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम की बात करें, हमें पता है प्रोकैरियोट्स में 70S बचपन से पढ़ रहे हैं, 70S साइज़ होता है, क्या कैसे कैसे 50S और 30S, 50 और 30S, ठीक है। यहाँ पे 80S होता है, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे होता है क्या, जनरली यूकैरियोट्स में होता है कैसा राइबोसोम देखने को मिलता है, 80S राइबोसोम देखने को मिलता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके राइबोसोम्स का जो साइज़ है वो कैसा क्या होता है, 70S, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है, ठीक है। अब आता है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नॉर्मल सी बातें यहाँ एब्सेंट होंगे, यहाँ काफ़ी सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रोकैरियोट्स में इन इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ होता है, इंटरनल मेम्ब्रेन में होता है क्रोमोसोम के।
और यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट्स में क्या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह एक्ट करता है वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या परफॉर्म करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का एक रोल भी है, फंक्शन भी है, आप आगे देखोगे, ठीक है। अब आता है सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट इन मोस्ट। सेल वॉल तो अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है काफ़ी सारे प्रोकैरियोट्स में। किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है, किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है। और क्या होता है, पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, काफ़ी सारी चीज़ें हमने सेल वॉल में देखी थी, ठीक है। अगर यूकैरियोट्स की बात करें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एल्गी फंजाई में प्रेजेंट होती है, ठीक है। साथ ही साथ हमें पता है जो सेल वॉल होती है वो किसमें एब्सेंट होती है, एनिमल्स में तो एब्सेंट होती है, ठीक है। यूजुअली किससे बनी होती है, पॉलीसैकेराइड, लेकिन कहाँ एब्सेंट होती है, एनिमल्स में, और मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ में भी एब्सेंट होती है, याद रखना, ठीक है। फिर आता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर की बात करें, प्रेजेंट किसी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेरी हीट रेजिस्टेंट होते हैं, क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस ये होते हैं। एंडोस्पोर अब कहाँ एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट में ये एब्सेंट होते हैं। गैस वेसिकल भी यूकैरियोट में एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं और वायंसी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट का ये ऐसे बताया गया है, यूकैरियोट्स मतलब क्या होता है, ठीक है। यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में क्या था, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो यही कह रहा है, यूकैरियोटिक सेल आर दोज सेल्स विच कंटेन अ वेल कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियस। हमें पता है वेल कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस किससे इंक्लोज होता है, एक प्रॉपर मेम्ब्रेन से वो इंक्लोज होता है, ठीक है। साथ में यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस सच काइंड ऑफ सेल आर नोन एज यूकैरियोट्स, ठीक है। इसकी ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वेल कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, उन्हें ही यूकैरियोट्स कहते हैं। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, बल्कि प्रोकैरियोट्स में क्या बताया था, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। विच इंक्लूड ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल टाइप। और अगर बात करें तो जो ये होता है ना यूकैरियोट्स, इनमें अलग अलग टाइप के, अलग अलग फॉर्म के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट सेल, हमें पता है एनिमल और प्लांट सेल, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। पहला डिफरेंस है शेप और साइज़ के बेसिस पे है। पहले बात करें प्लांट सेल की। प्लांट सेल का जो साइज़ होता है वो होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर लेंथ में, ठीक है, नोट कर लो ये, ठीक है। इनका जो देखने का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, टिपिकली रेक्टेंगुलर होता है और क्यूबिक होता है, ठीक है। जनरली देखा होगा ना, यहाँ नीचे डायग्राम दिया, रेक्टेंगुलर और क्यूबिक कैसा देखने को मिलता है, प्लांट सेल का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल का साइज़ जो होता है वो आपका होता है 10 to 30 माइक्रोमीटर्स का साइज़ होता है, ठीक है। इरेगुलर इसका शेप होता है, जैसे उसका रेक्टेंगुलर और क्यूबिक होता है, इसका रेगुलर शेप देखने को मिलता है। सेकंड है एनर्जी स्टोर। एनिमल सेल स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म, जो एनिमल सेल होता है वो स्टोर करती है एनर्जी किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बल्कि जो प्लांट सेल होता है वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करती है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती है, हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब है डिफ्रेंशिएशन। जो एनिमल सेल होता है, हमें पता है जो एनिमल सेल्स है, जो हम लोग हैं ह्यूमन्स हैं, उनमें क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो स्टेम सेल होती है वो अलग अलग टाइप की सेल्स में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट सेल है वो प्लांट सेल टाइप्स आर केपेबल ऑफ डिफरेंशिएशन। जो प्लांट सेल टाइप होते हैं वो खुद ही क्या होते हैं, केपेबल होते हैं डिफरेंशिएशन करने के, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ग्रोथ। एनिमल सेल इंक्रीज बाय साइज बाय इंक्रीजिंग इन सेल नंबर। एनिमल सेल होती है वो कैसे इंक्रीज होती है साइज़ में, कैसे ग्रो करती है, अपने सेल के नंबर्स को क्या करके इंक्रीज़ करके ग्रो करती है, सेल डिवीज़न करके ग्रो करती है प्लांट सेल, ठीक है। अब ये प्लांट सेल क्या होती है, प्लांट सेल मेनली इंक्रीज सेल साइज, मेनली कैसे इंक्रीज़ करती है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है बिकमिंग लार्जर बाय एब्जॉर्बिंग मोर वाटर इनटू सेंट्रल वैक्यूल। जो सेंट्रल वैक्यूल होती है ना, हमें पता है प्लांट सेल में क्या होती है, वैक्यूल जो होती है सेंट्रल जो पोजीशन ऑक्यूपाई करती है अबाउट 90%, ठीक है। वो कैसे लार्ज हो जाती है,
बाय ऑब्जॉर्विंग वाटर, ठीक है। तो ये ग्रोथ की बात कर रहा है एनिमल और प्लांट सेल की। इसके बाद है आपका सेल वॉल। एनिमल, हमें पता है एनिमल सेल में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है, और किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है, और साथ साथ सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। अभी सेंट्रियोल की बात करें, आगे हम सेंट्रियोल पे अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल क्या होते हैं, जैसे ऐसे सिलेंड्रिकल 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 ऐसे देखे ना, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब पूरा इस पर डिस्कशन करेंगे तब आप क्या करेंगे, नोटिस करना, ठीक है, अच्छे से। तो अभी यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल। एनिमल सेल कंटेन्स दी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्लांट सेल डू नॉट टिपिकली कंटेन सेंट्रियोल, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उनमें क्या होते हैं, सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर है आपका लाइसोसोम। एनिमल सेल पजेस लाइसोसोम। एनिमल सेल में क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, पता है हमें क्या करते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैंक, ठीक है, सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स डाइजेस्ट कर जाते हैं, किसको, सेलुलर जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। प्लांट सेल वैक्यूल हैंडल्स मॉलिक्यूल्स डिग्रेडेशन। लेकिन क्या होता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होते हैं, तो कौन हैंडल करता है ये सारी चीज़ें, ये डिग्रेडेशन वाली ये सारी चीज़ें, ठीक है, कौन हैंडल करता है, आपका सेल वैक्यूल हैंडल करती है मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन। उसके बाद प्लास्टिड, ठीक है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, एल्यूरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हो गया, विच आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होता है, ठीक है। देख लो कौन कौन चीज़ें ना, नोट कर लो। एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, प्लांट सेल है प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लांट सेल में होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये होता क्या है, दो प्लांट जो सेल वॉल होती है ना, उसके बीच में क्या होता है, पोर बिटवीन टू प्लांट सेल, एक पोर होता है दो प्लांट सेल के बीच में, ठीक है, जो क्या अलाउ करता है, मॉलिक्यूल्स दैट अलाउ मॉलिक्यूल्स एंड कम्युनिकेशन सिग्नल टू पास बिटवीन टू इंडिविजुअल प्लांट सेल। जो अलग अलग जो इंडिविजुअल प्लांट सेल है उनके बीच एक कनेक्शन का काम करता है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन सिग्नल का वो काम करता है। और जो कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। अब बात करते हैं वैक्यूल की। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो एनिमल सेल होता है उसमें स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें सेंट्रली लोकेटेड एक वैक्यूल होती है, सेंट्रली लोकेटेड, जो कि 90% जो वॉल्यूम होती है वो सेल का ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है आपको प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, यूकैरियोटिक, ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ये है आपकी एनिमल सेल, ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, इतनी क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, पेरोक्सीजोम्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, सीलियम यहाँ पे है, सेल मेम्ब्रेन है, स्मूथ ईआर, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, रफ ईआर दिखाया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, सेक्रेटरी, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल है। इसके बाद यूकैरियोट्स पजेस ट्रू न्यूक्लियर। अब ये तो बहुत बार पढ़ लिया हमने, यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें क्रोमैटिन, फाइबर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एक्सेट्रा ये सब प्रेजेंट होते हैं। रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम द सेप। अब जो न्यूक्लियस होता है ना, वो सेपरेट कैसे होता है, साइटोप्लाज्म में अपनी मेम्ब्रेन की वजह से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से ही होता है। तो ये लिखा है रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय थिन परफोरेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अपार्ट फ्रॉम द ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल ऑल्सो पजेस सम ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब न्यूक्लियस के अलावा भी काफ़ी सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, किसमें, आपके यूकैरियोट्स में, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। इन एडिशन ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक प्लांट ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, ये कह रहा है फोटोसिंथेटिक प्लांट में क्या भी देखने को मिलता है, आपका क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है।
इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है? बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही देखने को मिलता है यूकैरियोट्स में। दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कैसे रिप्रोड्यूस होता है? माइटोसिस से, एंड सेक्सुअली थ्रू मियोसिस, हमें पता है, ठीक है। माइटोसिस होता है और यहाँ पे क्या होता है? मियोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ द यूकैरियोट्स, इट इज़ एडवाइजेबल टू नो द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या दिए गए हैं? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दी गई है यूकैरियोटिक सेल की, शेप के बेसिस पे, साइज़ कैसा है, नंबर कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में दिया गया है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये सब के बारे में हम कहाँ डिस्कस करेंगे? कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।